शुभकामनाएं। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वेल वी आर फोकसिंग ऑन द डे 20 जून सोमवार के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, मंडे ब्लूज किसी को हो रहा है ओके, दैट्स गोना बी द रीडिंग फॉर अस। एंड हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, टैरो एंड फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सबसे पहले चुनते हैं टैरो और देखते हैं कि हमें क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड। ओके, कुछ रीडिंग से मैं अभी ये टैरो यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी सेटिंग बैठती है इस टैरो से, सो आई एम यूजिंग इट। ठीक है, देखते हैं कि अभी हमें किस प्रकार की रीडिंग मिलती है फ्रॉम दिस टैरो। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, काल भैरव जी हैं, गणेश जी भी हैं, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। अभी सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया और एक कार्ड आ गया, 1-2 कार्ड आ गए। ठीक है, एक आ गया, ये एक आ गया और ये 2 कार्ड आ गए। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने बस हुए, अगर लगे तो हम और कार्ड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहले देखते हैं यह कार्ड सभी स्ट्रेट हैं। ओके, सो 2 कार्ड रिवर्स थे तो हमने वो स्ट्रेट कर लिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग नाउ। देखो पहला जो कार्ड है वो है चैरियट। एज यू कैन सी 2 घोड़े आपको दिख रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे जो मीनिंग आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो इनकी भावनाएं हैं वो थोड़ी सी चंचल हो रही है, कि कहीं आपसे जाके मिले, आपको मैसेज करे या फिर वेट करे कि कहीं आप उनको पहले मैसेज करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना कि टिकट हम निकाले, सामने वाला टिकट निकालता है, वरना दोनों तरफ से टिकट निकाला जाएगा। वैसे ही हो रहा है कहीं ना कहीं पे, कैंसर का साइन ही है। तो देखो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली वेट कर रहा है आपके बारे में। ठीक है, सुबह सुबह अगर आपने मे बी कल अगर बहुत अच्छी पार्टी की है तो क्या सुबह आपको गुड मॉर्निंग मैसेज करना क्या परेशान करे जैसा होगा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे एंड मे बी आपका मूड ऑफ भी हो सकता है। अगर नहीं तो मे बी क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये इन्होंने सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग किया। जिनका भी आज बर्थडे है तो शायद उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग है इनके दिलो दिमाग में, बट अगेन वो कितने देर तक सरप्राइज रखनी है ये तय कर रहे हैं। अभी तक इनका तय नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है दी नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई इसका जो मीनिंग है वो क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्चुअली द नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत कुछ होता है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब कि भाई आपसे ये बिल्कुल भी अनजान ना रहे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात देखिए कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो छुपा भी रहे हैं। जैसे कि कोई सरप्राइज एलिमेंट हुआ, अगर कोई सरप्राइज पार्टी दे रहे तो बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेकेंड ऐसा कि कहीं ना कहीं पे ये चाह रहे हैं कि भाई आप बैलेंस रहे। ठीक है, मतलब जैसे कि ये आपके बारे में इतने समतोल है या फिर इतना सोच रहे हैं, वैसे ही इनको भी कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि आप भी इनके बारे में इतना सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो रिश्ता है वो सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जितना एफर्ट्स ये कर रहे हैं उतना ही एफर्ट्स आपकी तरफ से दिखना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा कम, 19, 20, 18, 19, लेकिन दिखना चाहिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। जैसे कि कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ये आपके लिए इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन करे, कहीं बॉस की डांट खा रहे हैं, कहीं आपकी फैमिली की डांट खा रहे हैं, तो आपको भी देखना हो कि आप इनके लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स में आई थिंक ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ठीक है, ये उनकी भावनाएं हैं या फिर आपको लगे कहीं पे सैर पे जाने की भी इनकी मनोकामना हो सकती है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आपने कुछ स्पेशल प्लान किया है तो मे भी आपको लेके कहीं छोटा सा भी अगर राउंड है वो ले सकते हैं। मे भी कोई नई गाड़ी या फिर नई चीज़ परचेज करने की तैयारी भी हो सकती है। यहाँ पे आपको और आपके फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं एक पार्टी पे या फिर खाने पे भी बुला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस। ओके, एंड एम्प्रेस यहाँ पे हमें क्या बता रही है? भाई एम्प्रेस जो यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपको देखिए काफ़ी सुकून प्राप्त करते हैं। यानी कि हिसाब से भाई आप अगर मिल गए तो मान उनको सुकून मिल गया, एंड मोर देन दैट इनको आपकी हर अदा पसंद आती है, चाहे फिर आपके बालों का स्टाइल हो, आपका फिगर हो, द पर्सन रियली लव्स इट। लेकिन इन्होंने आपको कितनी बार कहा होगा वो तो डिपेंड है कि इतनी हिम्मत रखते हैं या नहीं, बिकॉज अगर आप हर्ट हो गए तो शायद आपसे बात करने का दोबारा मौका ना मिले।
इसलिए शायद बात नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस और कैप्रिकॉर्न, भाई काम के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस हो रहा है और काम दिमाग में है, ऐसा नहीं कि काम को साइड में रखा है, लेकिन काम पे जाने से पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये और किस तरह से आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर काम के दौरान अगर आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना है तो क्या करना है, आज आपसे किस विषय के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। प्रिपरेशन चल रही है, जैसे मैंने कहा कि प्रिपरेशन कर रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, शायद किसी फ्रेंड से भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि वो अपनी रिलेशनशिप कैसे निभा रहा है, वहाँ से भी शायद थोड़ा कुछ इन्होंने ज्ञान लिया होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द सन, एंड सन की जो एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है। मे बी आपके आ जाने से इनका जो जीवन है वो काफ़ी उजाला पूर्ण हो चुका है, ठीक है। एंड इनके हिसाब से आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सोल रिलेशनशिप काइंड हो सकता है, मतलब अगर इनको भी कुछ फील हुआ तो एट ए टाइम आपको भी कुछ फील होता है, एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर जिनके भी बीच में, आपके और उनके बीच में अगर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा है तो वो आपको जल्द ही सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे सॉर्ट आउट करना है तो आप लीड ले सकते हैं एंड ये झगड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटाकल्स। वेल इसके बाद तो भाई सब खुशियाँ ही खुशियाँ है, एज वी कैन सी कि भाई आपको पाने के बाद ये एक्चुअली बहुत खुश हैं, यही बात इनको दोबारा से कहने में काफ़ी खुशी मिलती है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। गणेश और काल भैरव जी हैं, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। चलो हमें बस चुनने हैं 4 कार्ड्स, 1 फिर क्या 2 या फिर सिर्फ 3 ही कार्ड चुनते हैं। चलो 3 कार्ड चुन लिए हमने, देखते हैं क्या रीडिंग आ गया है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है पैरट। I enjoy working and playing with colors and crystals. All types of gems to help me rebalance my energy. तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते के लिए बैलेंसिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली अगर आप दोनों के फ्रेंड्स अच्छे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके कहीं ना कहीं पे गोते खा रहे हैं तो बदलने की शायद चाहत इनके मन में हो सकती है। जो स्टोन यहाँ पे आ गया है वो है बाय कलर टूलमरीन। आर यू ड्रॉन टू स्पेसिफिक कलर्स? डू यू फाइंड बेनिफिट फ्रॉम क्रिस्टल्स अलाइनमेंट्स? आर यू मेकिंग समवन और इट्स समवन कॉपिंग यू? ठीक है, वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो यूनिक स्टाइल है ये वो देखना चाहते हैं, ना कि भाई आप सब किसी को देख के उसको फॉलो करें। तो आप में जो यूनिक नेचर है वो बाहर आ जाए, इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एलस्टियल, ठीक है, बोलते वो है वुल्फ। I find comfort in the harmony of my pack. I have a peaceful relationship with my family. It's easy for me to share and teach through storytelling. ठीक है, आपके और आपकी फैमिली के बीच अगर मतभेद हैं तो वो सॉल्व करने के लिए पहले कह रहे हैं। आपके और फ्रेंड्स की भी अलाइनमेंट होनी चाहिए, ऐसा इनका दावा है, ताकि आप दोनों भी सही से बात कर सकें। अलस्टियल ये स्टोन है। आर यू लीडर और टीचर? आर यू सोशेबल एंड डू यू एंजॉय बीइंग मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी? आपको मेंबर ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए और इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है हॉर्स, बहुत ही अच्छा। आई एम विलिंग टू फाइंड न्यू पाथवेज टू डिस्कवर माई इनर पावर। आई एम डिटरमाइंड टू अलाइन विद द फोर्सेस ऑफ नेचर दैट फीड माई सोल। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको ऊर्जा मिल सकती है, ठीक है, जैसे कि आपको सुबह का कोई कोट आ गया तो वहाँ से आपने कुछ अच्छा सोचा, आपका दिन बहुत अच्छा चला गया। तो देखो एक सिंगल कोट से भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। भी आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो आजकल एंड इनकी तरफ या फिर अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, मे बी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसके लिए ये ज़्यादा कह रहे हैं आपको, ठीक है। डॉग टूथ ग्रीन मॉस कैल्साइट। आर यू रेडी फॉर फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मूवमेंट? इट इज़ टाइम for you to move on or make it easy for someone else to do so. Be ready to take a journey. तो कहीं ना कहीं बदलावों की श्रृंखला यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बदलाव कर लेने चाहिए अपने दिल में, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, और वो है ये फॉर्चून कुकी, ठीक है। चलो इसमें से भी हम 2-3 कार्ड निकालते हैं। गणेश जी और काल भैरव जी तो है ही, ठीक है। चलो 1 and 2 and 3, ठीक है। चलो 3 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं, देखते हैं तीनों कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है। केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप विद ऑल द अपीवर। कहीं ना कहीं पे आपके जो प्लान्स हैं आप दोनों के, वो कहीं ना कहीं उनके तोते उड़ सकते हैं, ओके।
तो थोड़े से डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं, ज़रा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि सक्सेस मिलने वाला है वहाँ पे फोकस कीजिए एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकंड जो कार्ड है वो आपके लिए है, दोनों के लिए प्लानिंग। नाउ इज टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो असामान्य हो सकती हैं, कहीं ना कहीं से फोर्स आ सकता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग से चले 95% तक आप अपनी किस्मत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट इज इंडिकेटेड, तो कहीं ना कहीं मे भी आपका प्यार, आपकी पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आपने पहले ही दी है तो कैसे इसको निभाना है इसके बारे में सोच रहे हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।